मुझे शादी का कोई शौक नहीं, लेकिन बाबा और आपका इसरार है। तो एक शर्त पर राजी हूँ। कौन सी शर्त? मेरे पास मेरे भले शौहर की कुछ तस्वीरें हैं जिनके बगैर मैं नहीं रह सकती, और जिनके साथ शायद तुम ना रह सको। मुझे शर्त मंजूर है। इन दोनों का रिश्ता तय हो गया, और वो भीगी पलकों से माजी में भीगने लगी। आज से कई साल पहले जब एक खूबरू लड़का इसका रिश्ता मांगने इसके घर आया था, तो बाबा ने कहा था, मैं रिश्ता नहीं दे सकता। मेरी बेटी इकलौती नाज वनम में पली बड़ी है, जात भी हमसे कमतर है और माली हैसियत भी, लेकिन उसने कहा था, मैं आपकी बेटी को बे इंतहा चाहता हूँ। रोटी की कमी शायद हो जाए, लेकिन इज्जत और मोहब्बत की कमी कभी नहीं होगी। बस इसका यही एक जुमला था जिसने मुझे ढेर कर दिया, और यूं मेरे इसरार की वजह से इस शर्त पर उसके साथ शादी हो गई कि मैं ससुराल में किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। बाबा ने कहा था, 4 मासियां रख लो, तनख्वाह में दूंगा, लेकिन मेरी बेटी शहजादी है, शहजादी बन के रहेगी। लेकिन मेरे ससुराल वालों को मेरा शहजादी बनना पसंद न आया। निकाहनामे में शराइत के बावजूद मैं काम करने लगी, सिर्फ अपने हम सफर की खातिर के इसके लिए कोई मसला न हो और आस के घर वाले खुश रह सके। लेकिन उधर मेरा काम बढ़ता, उधर मेरी सास और नंदों के ताने और मारपेट बढ़ती गई। मेरा कमसिन भूला शौहर मेरे लिए हर एक से घर में लड़ता रहा, मेरी दिफा करता रहा। कई बार अलग हो जाने का सोचा, लेकिन इसकी वालिदा और घर वाले नहीं माने। में अमीर घर की लड़की रातों को रोती, दिन को काम करती, और मुझे टूट कर चाहने वाला मेरा शौहर दिन बदन टूटता गया। और फिर एक दिन उसने खुद को जोड़ा, लेकिन मुझे हमेशा के लिए तोड़ गया। खुद तो आज़ाद हुआ, लेकिन मुझे हमेशा के लिए कैद कर गया। मेरी सास नंदे ससुराल वाले बात बेबात मुझे रुलाने तड़पाने लगे, और मेरा शौहर बेबसी की आग में झुलसता रहा। लेकिन एक दिन माँ के पास आके कहने लगा, अम्मा आज तुम्हारी गोद में सर रखने को जी चाहता है, रख लूं माँ की गोद में। उसने माँ से पूछा, माँ मेरी बीवी को क्यों सताती हैं अब? और माँ ने मेरी बुराइयां शुरू कर दी। तवास ने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो अब मेरी बीवी की जान छोड़ देंगी। और इतने में जेब में छुपाए पिस्टल को निकालकर माँ की गोद में रखी अपनी कनपटी पर गोली चला दी। जिस गोद में जिंदगी दी थी मेरी खातिर, इसी गोद में जिंदगी दे दी। इसका यह फैसला गलत था या सही, ये तो बाद की बात है, लेकिन मुझे आंसुओं से निजात देने के लिए शायद इसके पास यही एक रास्ता था। आज इसको मेरे हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उसकी तस्वीरों के सहारे आज भी इसके साथ ही जी रही हूँ। अब भी इसके घर जाती हूँ, इसकी मोहब्बत की खुशबू को कैद करने, इसकी यादों को समेटने, और जहाँ जहाँ हम साथ बैठे थे वहाँ बैठने। उन 5 सालों में बाबा ने दूसरी शादी के लिए गिनत इसरार किया, बेशुमार रिश्ते आए, लेकिन मैं उसके हिसार से निकल ना सकी। आज मेरे कजिन और बाबा की बेहद नाराजगी और इसरार पर अपने कजिन से कह रही थी, मुझे शादी का कोई शौक नहीं, लेकिन बाबा और आपका इसरार है, तो एक शर्त पर राजी हूँ। और मेरे कजिन ने शर्त मंजूर कर ली। ये कोई अफसाना या फर्जी कहानी नहीं, हकीकत और सच है, जिसका एक किरदार आज भी दूसरे किरदार की तस्वीरों के सहारे जिंदगी जी रहा है।